नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज का गंभीर मुद्दा है पर्यावरण से जुड़ा हुआ नोएडा शहर के जल संरक्षण पर। ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि नोएडा के एक तरफ यमुना नदी है, एक तरफ हिंडन नदी है और साथ में सटा हुआ दिल्ली है। आगे विस्तार के लिए ग्रेटर नोएडा है, उसके बाद यमुना प्राधिकरण है। तो पूरा एक औद्योगिक शहर है और एक शहर की घनी आबादी है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो नोएडा हाँ, शहर में क्योंकि तो ये दो दिखाना नदियों के बेटा। बीच हाँ, में है, दो नदियों के बीच में है, जल संकट ना हो, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर आज हमारी इस चर्चा में जो शामिल लोग हैं उनसे मैं अपने दर्शकों का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक जल आरपी सिंह जी। उनका मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार सिंह साहब। थैंक यू। नमस्कार और नमस्कार। इसके साथ साथ नोएडा प्राधिकरण के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आनंद मोहन जी, जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्होंने समय दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। इसके साथ ही नोएडा शहर की जो सबसे बड़ी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कोनरवा, उसके महासचिव के जैन हमारे साथ हैं। उनका स्वागत है। नमस्कार के जैन साहब। सर नमस्कार, आप सभी भाइयों को नमस्कार। और हाई राइज बिल्डिंग जो नोएडा में है, उनकी संस्था है नोफा। उसके अध्यक्ष राजीवा सिंह जी हैं, जो पर्यावरणविद भी हैं और इस शहर में पर्यावरण के बारे में काफी गंभीरता से सोचते हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार राजीवा जी। सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, इसके साथ ही एक और वाईएसएस फाउंडेशन है, जो यमुना और हिंडन की सफाई को लेकर अभियान चला रखा है जिन्होंने, और वो स्वच्छता की बात करते हैं और उसके अलावा यमुना और हिंडन को कैसे बचाए रखा जाए, उसके वाटर लेवल को कितना अच्छा रखा जाए, उसका प्रयास करते हैं। उसके वाईएसएस फाउंडेशन से सचिन गुप्ता जी, अपना माइक ऑन करिए। सचिन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे विनोद जी आपने जोड़ा। और हम चाहते हैं कि नोएडा में जो तरह का जल का दोहन हो रहा है और किस तरह से बिल्कुल इसकी बिल्कुल प्रक्रिया है, बिल्कुल और बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल के साथ साथ उस तरह से एनजीओ को बढ़ के एनजीओ और सोसाइटी आरडब्ल्यू का सबका बिल्कुल सहयोग बिल्कुल मैं मिलके। आपको मौका दूंगा। हम सबसे पहले सुनेंगे जीएम जल आरपी सिंह जी को, जो नोएडा शहर की मौजूदा स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। इस समय जो जल का सिस्टम है वो कितना है, पानी कितने गहरे पर है इस समय जो उपलब्धता है, और कैसे जल संकट को दूर किया जा सकता है, उनका क्या सुझाव है। क्योंकि नोएडा में जल संकट ना हो, हमें इसकी चिंता करनी है। आरपी सिंह जी। थैंक यू विनोद जी। जितने लोग हैं यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेंट, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आपको स्पेशल थैंक्स इसलिए कहता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमको चुना और हमको अपने साथ जोड़ा। आप वैसे ही बहुत ही सिंसियर हैं और हर चीज, हर महत्वपूर्ण तिथियों में उससे संबंधित विषयों पर आप चर्चा जरूर कराते हैं शहर के बुद्धिजीवियों के साथ। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में हम अपने बसते हुए बढ़ते हुए नोएडा शहर के, जो बहुआयामी शहर है और इसका चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें बुद्धिजीवियों की भी कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। ये शहर हमारा एक ऐसी विरासत होगी जिसको हम सजो के रखेंगे तो ये सदियों तक इसी रूप में जाना जाएगा, जैसे आज इसकी ख्याति विश्व के मानचित्र पर बनी हुई है। जी जी। सबसे पहला दायित्व तो हम लोगों का वार्ड, किसी भी शहर को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए हवा, पानी और वायु और इन चीजों का ध्यान बहुत ही जरूरी है, जिसको हम सजो के रखें तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जी आज इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में मुझे यही कहना है कि हम लोग तो पूरे शहर को जलापूर्ति करते हैं, पानी पिलाते हैं। आज नोएडा की आबादी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष इनको सुबह शाम का जो जलापूर्ति है, स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दे पाए, हम लोग तत्पर हैं इसके लिए और इसी सेवा में लगे हैं। जी इसमें मुझे यही कहना है कि शहर की जो बढ़ती हुई डिमांड है वो हम आज की डेट में मीट आउट कर रहे हैं। हमारे 3 स्रोत हैं इसके लिए। कुछ तो नलकूप है, कुछ हमारा गंगा जल की मैक्सिमम 50% से ज्यादा गंगा जल की सप्लाई है, जो हमारे गंग नहर से उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप जल निगम विभाग द्वारा हमको प्रदान की जाती है और हम अपने डिफरेंट नेटवर्क्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उसको उसमें
प्रोवाइड कराते हैं ड्रिंकिंग वाटर ब्लेंडिंग के लिए। दूसरा एक साधन था जो रेनीवेल था, जो हमारा वर्षों से बंद पड़ा था 10। आज मुझे आज इस तिथि में, आज इस अवसर पर बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो 6 हमारे रेनीवेल थे। रेनीवेल ऐसा स्रोत है जो यमुना बैंक पे सिचुएटेड है और वो यमुना एक्विफर से पानी आता है, ना कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें। और अभी हमने 4 रेनीवेल शुरू किया, रेनीवेल 1, रेनीवेल 2, रेनीवेल 3 एंड रेनीवेल 5। ये सारे रेनीवेल, जितनी उम्मीद थी हम लोगों को उससे अच्छा परिणाम आया जैन साहब। और ये बताऊं, इसका TDS 350-400 चल रहा है आज की डेट में। पिछले 10 दिनों से हम सप्लाई कर रहे हैं शहर को, तो इसीलिए बढ़ती हुई गर्मी में भी हमें डिफरेंट सेक्टरों में कभी प्रेशर और पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं आ रही है। ये रेनीवेल्स पिछले 2 साल 1.5 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था इस शहर की आवश्यकता के क्रम में, और आज इसमें सफल हुए हैं। 2 रेनीवेल अभी हमारे क्रियाशील है, उन पे काम चल रहा है, जो जनवरी 25 तक पूरे होंगे, वो भी हो जाएंगे। तो आज की डेट में हमको इन 4 रेनीवेलों से कम 75 MLD पानी मिल रहा है। 220-225 MLD गंगा जल मिल रहा है, और 75 ये तो 300 हम इससे पहुंच रहे हैं। ट्यूबवेल्स जो हमारे नोएडा में है, जैसा आप लोगों को पता है कि नोएडा का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। नोएडा के पानी के जो TDS है वो बहुत ही हार्ड है, कहीं पे 500 है, कहीं 700, कहीं ऑन एन एवरेज मोर देन 1500 है। तो जो हम ये रेनीवेल से जब फीड कर रहे हैं, तो उन नेटवर्क्स में हम ट्यूबवेल्स को ऑब्सोलीट कर रहे हैं, उससे हम सप्लाई नहीं लेते हैं। तो उससे पानी की प्योरिटी और खारापन काफी हद तक कंट्रोल्ड है। हमारा CGR है, सेंट्रल ग्राउंड रिजर्वायर है, जिसमें हम 35 लाख किलोलीटर पानी लेते हैं। 35,000 KL का है, जिसमें 35 लाख पानी ज्यादा आता है स्टोरेज। उसको हम सारे नेटवर्क्स में मिला के और सुबह शाम जलापूर्ति करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस शहर की, किसी भी शहर की, दूसरी है कि जो उसके ग्रीनरीज हैं उसको रिक्रिएट करके बना के मेंटेन रखना। उसके लिए पेड़ पौधे, आज गर्मी है, इस कदर गर्मी है कि अगर हम इसको सिंचाई के लिए एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक तरीके से पर्यावरण का के साथ उल्लंघन है। ऐसे शहर में जब हम रह रहे हैं जहाँ पे हम स्मार्टनेस की तरफ स्मार्ट बना रहे हैं इस शहर को, उसी कड़ी में मुझे ये कहना है कि हमारे पास आज की डेट में 8 STP प्लांट्स हैं जो क्रियाशील हैं, और वो सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर पे कार्यरत हैं। उस एक पर डे हम करीब 200 MLD से ज्यादा ट्रीटेड वाटर, जो बिल्कुल अप टू द मार्क है, मानक के अनुसार है, CPCB के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट आउट करता है। और उस STP के ट्रीटमेंट प्लांट्स में से हम 100 to 115 MLD पानी डेली अपने जो ग्रीनरीज हैं, पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट है, स्टेडियम है, गोल्फ कोर्स है, इसकी सिंचाई में यूज कर रहे हैं। आने वाले 1 साल के लिए हम इसको और बढ़ा के ले जाएंगे 100 MLD का, और हमारा मतलब 80% जो हमारा ट्रीटेड वाटर डेली का है उसको हम कंज्यूम करेंगे इरिगेशन में। उसका हमें फायदा, और मैं लोगों से अनुरोध भी करता हूं कि जो इस शहर में इस तरीके की है, कभी भी अभी एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि इस क्रुशियल पीरियड में कभी भी फ्रेश वाटर से ग्रीनरीज की सिंचाई ना की जाए, इसका वेस्टेज ना किया जाए, इसका प्रॉपर यूज सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए किया जाए। तो दूसरा, हम सबसे बड़ा पर्यावरण सुधार इसी स्तर पे कर पाएंगे। इसमें तीसरी बात जो आती है वो गिरते हुए जलस्तर की आती है। इस नोएडा शहर में हम लोगों ने सर्वे कराया, सर्वे में ये देखा गया कि हमने शहर को 4 जोन में विभाजित कराया। 4 जोन में विभाजित करने के बाद जो इसकी पोजीशन आई, कहीं पे 6 से 8 फीट डाउन है, कहीं 4 से 6 फीट है, कहीं 2 से 4 फीट है। आने वाले समय में ये अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और वाटर लेवल डाउन होता जाएगा। इसको बचाने के लिए सबसे बड़ा यही है, आज इस महत्वपूर्ण दिवस पे हम यही लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपने घर का जो रूफटॉप का पानी है बरसात का, कोशिश करें कि उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जमीन के अंदर रिचार्ज करें, जिससे आपने जो 4 जोन की बात बताई थी ये उनको थोड़ा समस्या विस्तार में बता दीजिए सिंह साहब। जो 4 जोन की बात बताई है उनको विस्तार में बता दीजिए, सेक्टरों के नाम भी बता देंगे तो वनरवा भी बैठे हैं और राजीवा जी भी बैठे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो जो शेयर हो जाएगी। मैंने बताया है, जैन साहब को शेयर भी किया है। जैसे हमारा 1 से लेके MP 1 मतलब नोएडा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से लेके
और जो हमारा MP2 रोड है, MP2 का मतलब 2937 से जो निकल के जा रही है NTPC वाली रोड, उधर आप 71 तक चले जाओ, आगे गढ़ी चौखंडी सेक्टर 63 चले जाओ, वहां पे सब पे पानी का लेवल 6 से 8 फीट एवरी ईयर डाउन चल रहा है। बीच में MP3 टू MP2 ये 4 से 6 फीट है। उसके आगे जो आज की डेट में सेफ पोजीशन है वो 82 से आगे जो है वहां पे अभी ठीक है पोजीशन, वहां डिप्लीशन कहीं कहीं 2 फीट है, कहीं 4 फीट है, अदरवाइज ठीक है। इसका यही मतलब हुआ कि जहां हम डेंस पॉपुलेटेड हैं, जहां हम एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, वहीं पे ये समस्या आ रही है। इसके लिए हमने अपने यहाँ से, हमारे यहाँ CO साहब ने एडवाइजरी भी जारी की है और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है कि उन जगहों पे, उन पार्क्स में, उन ग्रीन बेल्ट्स में मैक्सिमम रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि जो वर्षा का जल संरक्षण सही ढंग से हो सके, वर्षा जल का, और उसको हम एक लेवल पे ही ट्रीट करके और उसको रिचार्ज कर पाए। रिचार्जिंग से फर्क ये पड़ेगा, दोनों चीजें अच्छी होंगी, पानी के जल स्तर में सुधार भी होगा और इसकी TDS वैल्यू भी इंप्रूव करती है, ऐसा देखा जा रहा है आज की डेट में। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है, नोएडा शहर को अनट्रीटेड वेस्ट से बचाएं और जलापूर्ति में सहयोग प्रदान करें, बचत करें, इसका अपव्यय ना करें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सिंचाई में इसका प्रयोग, जो हमारा ट्रीटेड वाटर है वो इतना सस्ता है कि किसी को कहीं भी यूज करना है, 5 पैसे लीटर है, टैंकर अवेलेबल है, और उससे आप लेके, हमारे यहाँ 8 प्लांट से 24 आवर उसकी सप्लाई है, कहीं कोई भी लेके अपने कंस्ट्रक्शन यूज में, सिंचाई में यूज कर सकता है। अभी जितनी हमारी नोएडा की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मैक्सिमम 95 सोसाइटीज हैं, जिसमें 78 ऐसी हैं जिसमें STPs को लगाया जाना जरूरी था। वो लग तो गए हैं सारे, लेकिन उनको अभी हम लोग डेली फ्रीक्वेंट चेक करते हैं, पेनलाइज भी हो रहे हैं, वो UPPCB के साथ भी पेनलाइज हो रहे हैं। इतने अनुरोध के बाद भी उनका ट्रीटेड वाटर नहीं निकलता, अनट्रीटेड वेस्ट बाईपास से वो हमारे नालों में डालते हैं, जिससे शहर की व्यवस्था, एस्थेटिक लुक, एस्थेटिक दोनों खराब होती है, स्मेल, बैड स्मेल आती है। और अगर वो ट्रीट करके उस पानी को अपने कैंपस में यूज कर पाए सिंचाई में, तो हमारा वो फ्रेश वाटर नहीं लेंगे। सपोज जितना उनका कनेक्शन है, जितना उनको पर डे पानी मिल रहा है, लेकिन पौधों को सिंचाई के लिए स्वाभाविक आदमी यूज करेगा। अगर वो ट्रीटेड वाटर जनरेट करके खुद ही यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे दोनों का फायदा है, उनका भी है, पर्यावरण का सबसे ज्यादा फायदा है, और फ्रेश वाटर को सेव किया जाना जरूरी है। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है शहर के सभी बुद्धिजीवियों से कि एक दूसरे में ये प्रेरणा दें, जिससे लोग इसका प्रॉपर सदुपयोग करें, जल का अपव्यय होने से बचाया जा सके, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। मेरा यही अनुरोध है। थैंक यू विनोद। अच्छा, गंगाजल की इस समय क्या स्टेटस है? क्योंकि गंगाजल की कुछ लाइन आनी भी है जिसमें गंगाजल उपलब्ध होना है। अभी गंगाजल पे हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी इस हफ्ते में हम करीब 30 MLD पानी और ले आएंगे 137 में। वो बहुत पुरानी लाइन थी, काफी चलाई हमने, बीच में फिर एक जगह डैमेज हो गई थी वो, अब वो कंट्रोल हो गई। तो उस UGR में गंदा पानी आ गया था, वो करीब 55,000 KL का UGR हमारा 137 में, जो इधर के सेक्टरों में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सप्लाई करेगा, उससे 132 JP और 134-35 में भी पानी आएगा। तो गंगाजल हम ये कह रहे हैं कि अगस्त तक आपको हम इस शहर में 300 MLD गंगाजल का पूर्णतः सदुपयोग कर पाएंगे। जी राजीवा जी, मैं अपना माइक, हाँ, अभी आपने सुना RP सिंह जी को, और हमारे साथ आनंद मोहन जी भी जुड़े हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग से, क्योंकि आपके बाद फिर मैं उनके पास आऊंगा। आपने जो सुना, जो वाटर मैनेजमेंट है नोएडा का, और वाटर जल संरक्षण कैसे हो, इस बारे में आप लोग सोसाइटी में भी चर्चा करते हैं। सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रावधान भी किए होंगे, आपने बेहतर मॉडल भी देखे होंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जो इस समय आपने स्टेटस देखा? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। आप लोग ने ये एक ऑर्गेनाइज किया है, अच्छा मुद्दा है। एंड मैं सुना सिंह साहब, RP सिंह जी को सुना, बहुत अच्छी बातें बताएंगे। मतलब जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट जो काम हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि जब काम होता है तो उसमें कमियां भी होती हैं, और हमको दूसरी ये है कि उनको फीडबैक दें,
होती हैं वो सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कही जाती हैं। आई नो अगर मैं अप्रिशिएट करते रहे सारी चीजें तो शायद लूप में चले जाती हैं, बट स्टिल अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो देखिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 2019 की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, मैं वहां शुरू करता हूँ। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लगभग 21 सिटीज हैं जो कि ग्राउंड वाटर है वो खत्म होने वाला है। तो गाजियाबाद और गौतम भी आते हैं, और जिस तरह से जल स्तर नीचे जा रहा है, प्रत्येक वर्ष करीबन 10 से 11 फीट पानी का स्तर जो है, ग्राउंड वाटर जो है ड्रॉप होता जा रहा है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही। और इस पे सभी लोगों को मिलकर काम करना। और सभी लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें तो ठीक रहेगा, थोड़ी आवाज और क्लियर होगी। हाँ तो ये चीज दूसरी चीज ये हो जाती है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमारा योगदान क्या हो सकता है इस क्राइसिस से निकलने के लिए। हम सब मिलकर ही काम करना है, चाहे हमारा जल विभाग है, चाहे हमारे फेडरेशन हैं जितने। तो उसमें 4 मुद्दे हम लेके शुरू से चलते हैं। पहला था क्वांटिटी ऑफ जो पानी सप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी वो सफिशिएंट है कि नहीं। आई थिंक सिंह साहब ने बताया कि क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें का बैलेंस जो है, जो गंगा वाटर है, जो ग्राउंड वाटर का है, तो उसमें मैं उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा बोलूंगा। दूसरी चीज थी क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी क्या है वाटर की, एक तो क्वांटिटी को, एक क्वालिटी हो। और एक था तीसरा हमारा इशू आता है जो जल विभाग के साथ आता है, वो आता है बिलिंग से रिलेटेड इशू होते हैं। उसमें इतना मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, वो समाधान है उसका, तो कोई ना कोई तरीके से वो हो जाता है। और जो था एसटीपी से रिलेटेड है, जो क्योंकि मैं अपना जो डिस्कशन है वो मोस्टली हाई सोसाइटी से रिलेटेड रखूंगा, कि जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक है और एसटीपी का भी एक जहाँ तक क्वालिटी की बात है, पानी की क्वालिटी जो है उसमें काफी लोगों को परेशानियां कई बार जिसमें जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर, सिंह साहब ने बताया जरूर के जो नए वेल्स आ रहे हैं, नए रेनी वेल्स, 4 रेनी वेल्स है, उस स्तर 300 350 से 400 का है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कई सोसाइटीज में 7x है जैसे, तो 7x पर मल्टी स्टोरी का पूरा मैनहट्टन ऑफ नोएडा बोलते हैं उसको, जहां पर लगभग 28 से 29 हाई राइज सोसाइटीज है। तो वहां पर कई बार ये समस्या आती है कि स्तर जो है हार्डनेस है जो 2000 तक पहुंच जाता है, 2021-22 इस तरह से होता है। तो हम ये जरूर समझते हैं वो तब आती है समस्या, मे भी शायद उस समय गंगा वाटर की सप्लाई कम हो जाती है कभी, एक वो रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारी पाइपलाइन है, जो गौतम बुद्ध नगर की पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस डली हुई है, आई थिंक वो बहुत ही रस्टेड हो गई है, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, जिसके कारणवश ये पानी की समस्याएं आती हैं हमारी मेनली। आई एम श्योर उसमें भी काम हो रहा होगा, साहब उसमें रोशनी डालेंगे जो हमारी पुरानी वाटर ये पाइप कैसे चेंज हो रहे हैं, किस तरह से चेंज कर जाएंगे, और कितना उसका टाइम स्पेंड कितना है। और ये एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि इस तरह का उनकी सुविधाओं के लिए, सोसाइटीज की सुविधाओं के लिए एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए जहां वो अपनी कंप्लेन लॉग इन कर सके मतलब प्रॉपर्ली, और उसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो भी लोगों तक पहुंच सके। बीच बीच में अगर एओएस के साथ, आरडब्ल्यूएस के साथ बैठक करी जाए, जल विभाग के द्वारा कहीं कहीं बीच में, ये नहीं बोल रहा रेगुलर करनी, 2-3 महीने में एक बार अगर हो जाए, इससे संवाद जैसे आपने अभी ये संवाद जैसे चल रहा है, तो मुझे ही काफी चीजें सिंह साहब से काफी पता चल के देखिए, जैसे 4 जो नए वेब्स आए हैं, मेरे को नहीं मालूम था उसका। तो बट यही इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचानी है, चाहे विनोद शर्मा जी के द्वारा हो, चाहे सिंह साहब के द्वारा। लास्ट पॉइंट जो मैं भी शुरू में बोलना चाहूंगा वो एसटीपीज का है, जो हाई राइज सोसाइटीज में जो एसटीपीज प्लांट्स हैं, बहुत सही बोला, ठीक नहीं है कई जगह, और उसके ऑडिट भी होते रहते हैं। तो वो एक है समस्या। कहीं एक ऐसा भी है मेरे पास सोसाइटीज कुछ आई हैं कि जो एसटीपी का वाटर है वो इतना ज्यादा है उनके लिए कंज्यूम नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सजेशन दिया था क्या इस टैंकर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ले जाया जा सकता है कि नहीं, कि अगर उसको यूज कर, बिकॉज कई बार वो ड्रेन में भेज देते जो ओवरफ्लो हो रहा है उनके यहाँ, जो इतना काफी वाटर अगर आ रहा है वो ट्रीटेड प्लांट पानी है, तो वो चीज। लास्टली जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम काम इस पे हाई सोसाइटी को बहुत ही करा जा सकता है, जो कंट्रीब्यूट करा जा सकता है। तो कानून के हिसाब से
यहाँ सबके है, सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट सबके हैं, लेकिन एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम ये भी है कि उनको हेल्प है, अगर बाई चांस काम है वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्लांट्स हैं जो बड़ी सोसाइटीज में है, तो उनका क्या ऑर्डर सकता है कि कहीं से क्लॉग्ड है या ब्लॉक है, कि वो जा भी रहा है पानी के नहीं, रिजर्वॉयर्स बने हैं, रेन वाटर उसको रीयूज भी हो सकता है कि आपका रिजर्वॉयर बनाया जाए। लास्टली ये है कि पॉन्ड्स जो है, जब हम बात करते हैं कि आपने शहर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक पार्ट हो जाता है, जिस पार्क्स में भी होना चाहिए। और आई थिंक कानून तीनों अगर से जो भी जो या घर बना हुआ है उसमें मैंडेटरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अवश्य होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब मैं बात बोलता हूँ, इसमें ये जरूरी है कि इसका भाषा वो इस सके तो 600, हमारे यहाँ नोएडा में 600 से 700 mm बारिश होती है प्रति एकड़। अगर आपके उसमें कहीं ना कहीं माइक में थोड़ा वो आ रही है हाँ, डिस्टरबेंस। क्लियर नहीं आ रही आवाज। माइक में डिस्टरबेंस है आपके में राजीव जी। हाँ, जी बोलने में जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम है आपकी थोड़ी सी। जी जी। हाँ, साफ सफाई, अब स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। विनोद जी हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। हाँ आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है अब। आपकी आवाज थोड़ी देर में देखता हूँ अभी आवाज आपकी चेक हो जाए उसके बाद हमारे साथ अभी वो जुड़े हुए थे अपने। हाँ, आनंद मोहन जी है यहाँ पर। हाँ आनंद मोहन जी, अपना मोबाइल इसका स्पीकर ऑन करिए। हाँ, जी जी मैं ये जानना नमस्कार। चाहता हूँ। हाँ नमस्कार। इस समय जो चर्चा चल रही है जल संरक्षण को लेकर, और अभी हाँ हाँ सिंह साहब ने बताया पूरे नोएडा का प्लान, वाटर हार्वेस्टिंग पर जी आपकी क्या योजना है? क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन है। और पहले भी प्लानिंग में, क्योंकि के जैन साहब भी बताएंगे बाद में, कि हर 300 मीटर के प्लॉट पर जो भी घर बने हैं उन पे वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य था। और जो ग्रुप हाउसिंग है उनमें भी कुछ प्रावधान है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं नोएडा प्राधिकरण द्वारा, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए जी। विनोद विनोद भाई साहब, जी जी जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो योजना है ना, जी जी। ये उद्यान विभाग के पास नहीं है। ये हर कोई जो जितने रेजिडेंट हैं या जो भी हैं हाँ वो हाँ सबसे जुड़ी हुई है। हाँ हाँ हमारे पास जो जो ग्रीन बेल्ट है, हाँ हाँ हम उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं। हाँ हाँ। मेरे पास आज की डेट में जी। पूरे नोएडा में हाँ कुल तो है क्रियाशील जितने हमारे पास है कम से कम 200 जो है, हाँ 250 के आसपास हमारे पास जो है हाँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रहे हैं, जो कि फंक्शनल है। अच्छा। और अभी जितना हम लोगों ने प्रस्तावित किया है सब मिला करके, हाँ हाँ वो सब मिलाकर 791 हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे सारे ग्रीन बेल्ट में और पार्कों में लग जाएंगे, हाँ। जिसका अनुबंध भी हो गया है और काम चल रहा है। हम्म। और अब बात ये आती है ना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते क्यों हैं। हाँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की जो जरूरत है, जी अगर जी। देखा जाए तो हमारे पास जो पार्क है, पार्क में जो पेड़ पौधा लगा हुआ है, हाँ हाँ वो जो प्लांट्स है, जो ग्रास है, वो भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके जाने का स्रोत है, हाँ। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। जी। पार्क में जो पानी आ रहा है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर में ले जा रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटा में मिला रहे हैं। पर ये बहुत कम मात्रा में। नोएडा का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में मान लीजिए 18% हमारा ग्रीन बेल्ट है, जिसमें रोड साइड भी है, पार्क भी है, पटरी भी है, हाँ। सारा मिला करके। तो कुल मान के चलिए अगर ग्रीन बेल्ट का और पार्क का एरिया ले लीजिए तो कुल 7 से 8% बैठ रहा है। बाकी एरिया में आपके इंडस्ट्रीज हैं, ग्रुप हाउसिंग है, रेजिडेंशियल है। आप मोटा माटी अगर लेके चलिए तो एक 200 मीटर के प्लाट में कम से कम मुझे लगता है 40 से 50, 30 से 40 हजार लीटर पानी पूरे बरसात में 30 हजार लीटर पानी आता होगा छत से। पानी बरसात के समय जाने के होने के बाद वो पानी जो है ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन से होकर के नदी में गया, नदी से समुद्र में चला गया। अगर इस पानी को हम लोग
इस लेवल पे सोच लें कि जैसे हमें कहीं अर्थिंग कराने की आवश्यकता पड़ती तो हम उसे कराते, क्योंकि बिना बिजली के नहीं रह पाते। हम इस योजना को लेकर के इस पानी को ला करके ग्राउंड वाटर में अगर रिचार्ज कर दें, ग्राउंड वाटर के लेवल पर जाके इसे छोड़ दे, तो निश्चित नोएडा का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। मेरा जो ग्रीन बेल्ट है, इसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है 700 या 800, हमारे 719 या 730 के आसपास हमारे अभी फंक्शनल हो जाएंगे जून तक में। इतने से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा है ये, इतनी बड़ी एरिया के लिए। और ग्राउंड वाटर का जो लेवल जिस तरह से जा रहा है, अभी 10 से 15 फीट लेवल पानी का नीचे गया है। और जो प्लांट्स हैं ये बेचारे जमीन के अंदर से ही जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये लेकर के पौधों को ग्रोथ करते हैं, बने रहते हैं, हरियाली उनके अंदर रहती है, ऑक्सीजन देते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेटा पे पानी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सबको मिलकर के अभियान चलाना पड़ेगा। जैसे राजीवा सिंह सर कह रहे थे कि ये संयुक्त प्रयास की जरूरत है। इस संयुक्त प्रयास में प्राधिकरण लेवल पे आरपी सिंह सर बता रहे थे कि जो जो चीजें हो रही हैं, आपका जो रेनी वेल बने हुए वो बहुत वो है। सर के यहाँ से जो एसटीपी का पानी आ रहा है, हमारे नोएडा में जितने पेड़ों में पानी दिया जाता है आज की डेट में 600-700 टैंकर पानी हम लोग कम से कम मान के चलें सिंचाई में ले रहे हैं एसटीपी वाटर, जो कि वेस्ट होता था वो सर 3 एसटीपी, तीनों एसटीपी से पानी लिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में पूरा पानी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ ग्रीन बेल्टों और पार्कों में सर ने लाइन दिया है, उसको भी हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, उससे सिंचाई कर रहे हैं। पर ग्राउंड वाटर में जो पानी रिचार्ज, ये तो पानी हम वो यूटिलाइज करें जो कि आप लोगों का सीवर से पानी जा रहा है, वो उसको हम लोग ला रहे हैं यूज में जी। पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्ड है वो कैसे होगा, वो बढ़ाने की बात आ रही है। उसके लिए सम्मिलित प्रयास करना होगा जी। और खाली ये कि फोटो खींच दिया हमने, हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कंप्लीशन के समय दिखा दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर आदमी कह देगा हमारे पास है, पर चलता नहीं है, वास्तविक रूप में चलता नहीं है जी। तो मैं के जैन साहब से बात करूंगा। के जैन साहब बताएंगे कि फोनरवा की भूमिका जल संरक्षण में क्या है, और जागरूकता को लेकर कई बार प्राधिकरण ने भी प्रयास किए हैं, मीटिंगें भी हुई हैं। जय साहब। विनोद जी, ये 2 इशू है महत्वपूर्ण। एक तो ये है कि जो हमें पीने का पानी मिल रहा है, और दूसरा ये है कि हम भूजल का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं जी। हमारे आरपी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे रेनी वेल चालू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2005 से फोनरवा लगातार ये डिमांड करती रही है कि हमारी क्वांटिटी और ड्रिंकिंग वाटर का जो है उसको ठीक किया जाए। अब जब हमारी डिमांड आई तो ये गंगा जल का इन्होंने शुरू कर दिया। उस समय हमारे ट्यूबवेल्स और रेनी वेल सब बंद हो गए, और वी आर टोटली डिपेंड ऑन द गंगा जल। अब गंगा जल की जब सप्लाई हुई तो कभी क्या होता था कि गंगा जल की लाइन टूट जाती है, कभी उसकी सफाई होती थी, और उसका जो पानी की सप्लाई जो हो रही थी वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर रही थी। उसको पूरी करने के लिए ये रेनी वेल जो है इन्होंने चालू किए, और हम लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, और इसके लिए हमारे आरपी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पुराना ही चीज रही कि हमारे पहले बंद हो गए थे और हमने उसको चालू कर दिए। अब हम 21वीं शताब्दी भी क्रॉस करने वाले हैं, हमें इसके लिए क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। कई बार नोएडा अथॉरिटी ने इसका प्रयास किए कि हर जो जहाँ पर इनके टैंक लगे हुए हैं, पानी की टंकियां, वहां फिल्टर लगाए जाएंगे। उसका टेंडर भी हुआ, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद कई प्रयोग हुए, लेकिन अभी तक हम इसमें कोई सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अब चूंकि पानी की सप्लाई आ रही है बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रेनी वेल से हम लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है। तो आगे आरपी सिंह जी, क्योंकि इस काफी समय से डिपार्टमेंट में है, काफी इनको नॉलेज भी है, तो मेरा तो उनसे निवेदन है कि हम अब टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करके अपनी जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। अब दूसरा है कि हम भूजल का जो किस तरह से हम लेवल बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल प्रूव हो चुका, नेचुरल जब तक बरसात ही एक महत्वपूर्ण इसका वो है जिससे कि हम अपना जो है भूजल का जो है वो लेवल बढ़ा सकते हैं।
नोएडा अथॉरिटी बड़ा प्रयास कर रही है। नोएडा अथॉरिटी ने अभी कुछ हमारे यहाँ रेन्यूएबल्स की जगह के साथ साथ हमारे यहाँ जो रेन हार्वेस्टिंग वाले भी लगाए हुए हैं, पुराने लोगों को भी ठीक किया है, लेकिन अभी उस पर बहुत काम करना है। अभी क्या है कि नीचे लेवल पे पार्कों में तो चल रहा है, लेकिन ऊपर से जो छत हैं, देखिए नोएडा में हमारे करीब 40-50 कम्युनिटी सेंटर हैं, उनकी छतों पर कोई भी किसी भी तरह का इस तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट नहीं लगा हुआ है। अगर नोएडा अथॉरिटी आरडब्ल्यू को ये कह दे कि आपके कम्युनिटी सेंटर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना कंपलसरी है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। तो उसके लिए क्योंकि पैसा भी है आरडब्ल्यू के पास कम्युनिटी सेंटर का, तो वो वहां पर इसको हम चल कर संचय में। जैन साहब इसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का ट्रांसफार्मर लगता है ना, बिजली चाहिए होती है, आप हर जगह लगा लेते हैं, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए परमिशन मत लीजिए, आप शुरू हो जाइए कल से। सर कोई जरूरत नहीं है सर कम्युनिटी सेंटर का रूल है सर, हर चीज की आप ले परमिशन आइए, लेनी पाइप से पड़ती है। मिलाइए। जैन साहब हमारे पास ना समय कम है और बात हो गई। मैं केवल वाईएसएस फाउंडेशन, थोड़ा इनको भी 1 मिनट का मौका हम देते हैं सर। एक पॉइंट और मेरा, जो बस। इनके एसटीपी वाले हैं ना सर, हाँ। बड़े पार्कों में उनकी डायरेक्ट सप्लाई नहीं है, और एसटीपी का जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें स्मेल आ रही है। अभी अच्छा। रिसेंटली कई आरडब्ल्यू ने कंप्लेंट करी है, तो थोड़ा ठीक। उसकी एसटीपी क्वालिटी- के मैं 1 मिनट की बात खत्म करूंगा। जो कुछ एसटीपी का जो नोएडा में सेक्टर 53 वाला जो एसटीपी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट जो उसका जो पानी है वो डायरेक्टली नाले में मिला दिया जा रहा है। और जो सेक्टर नहीं 123 वाला राजीवा जी, ऐसा है, अभी मैंने बोला कि 240-50 MLD डेली जनरेशन है, हम 110 के करीब पाइप कर पाए हैं, पाइप हो गया वो जो नेचुरली जा रहा है। 100 फर्दर इन ईयर वी आर इन टेंडरिंग प्रोसेस। तो जो आपने अभी बात कही कि बड़े बड़े पार्कों में 7X के सारे पार्क, एक्सप्रेसवे के पैरेलल सारे पार्क, सर समय अवधि 50 पूरी के हो रही है, अब आसपास हमारे के पास सारे समय पार्क नहीं है, कनेक्ट हो जाए। समय नहीं है हमारे एक पास, हम मिनट चर्चा बाद में करेंगे। केवल मैं केवल आपको इतना इंट्रोड्यूस करा दूं कि गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी जल आंदोलन में नोएडा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इन्होंने यमुना और हिंडन दोनों की सफाई का काम शुरू किया है। आज हमने परिचय वाईएसएस फाउंडेशन का इस तरह दिया है, और आने वाले दिनों में हम अग्रणी भूमिका में वाईएसएस फाउंडेशन को देखेंगे। आप सबने चर्चा में शामिल हुए और बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब और हमारे आनंद मोहन जी, राजीवा जी और सचिन जी और के जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।